ऐसी गलती जिसने एक लड़की की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे तबाह की, ना सिर्फ उसकी बल्कि उससे जुड़े हर शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। हम में से हर शख्स का एक माजी होता है और हम सब के माजी में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई अच्छाइयाँ और कुछ ना कुछ चल रहा होता है। हम सब हाल में जीते हैं और हम सब एक अच्छा मुस्तकबिल जीना चाहते हैं जिसमें भरपूर खुशियाँ हों। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसके अंदर एक लड़की की एक छोटी सी गलती ने उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद की, ना सिर्फ उसकी बल्कि उससे जुड़े हर रिश्ते की। और उस लड़की के कर्ब और तकलीफ़ का अंदाज़ा जब मैं उससे मिली तो मैंने लगाया, और यकीन कीजिए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर आप मर्द हैं तो आपका दिल बहुत बड़ा होना चाहिए, आपको ज़र्फ़ बहुत बड़ा होना चाहिए अगर आप एक आला सिफ्त मर्द हैं। जिस लड़की की मैं आपको कहानी सुनाने लगी हूँ वो लड़की भी एक आम सी लड़की थी, हमारी तरह, आपकी बेटी की तरह सपने देखती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, ख्वाब देखती थी। बचपन की नादानी, एक मामूली सी गलती, एक लड़के को सिंपल पसंद कर लेने की इतनी बड़ी सज़ा किसी औरत को दे देना, मुझे नहीं लगता कोई औरत डिज़र्व करती है। ये कहानी उस एरिया की है जिस दौर में बड़ा साफ़ सुथरा दौर था, मोबाइल फ़ोन्स भी नहीं थे। एक लड़की ने एक लड़के को पसंद किया और उसके बाद माँ बाप की अनाओं की वजह से उन दोनों की शादी ना हो सकी। कुछ गलत किस्म का अफेयर नहीं था, नो डाउट किसी को पसंद करना इस्लामिकली बेशक ठीक नहीं है, लेकिन ठीक है उसने उसको पसंद किया, बट कुछ गलत रिलेशनशिप उस तरह का नहीं बना, आप मेरी बात समझ चुके होंगे। उसके बाद होता ये कि उन दोनों की शादी नहीं हुई सिर्फ अनाओं की वजह से। लड़की की शादी उसकी पहले मंगनी की गई खाला के बेटे के साथ, जिसको तोड़ दिया गया। खाला के बेटे को जब उसके गुज़िश्ता माजी के अफेयर का पता लगा तो उसने उस रिश्ते से इनकार किया और मंगनी 5 साल रह चुकी थी, शादी से कुछ अर्सा पहले। उसके बाद लड़की की माँ बड़ी परेशान हुई और उसने उसकी शादी एक आम लड़के के साथ कर दी जो उसी शहर का रहने वाला था और कोई ख़ास कमाता शमाता नहीं था, कहीं गार्ड शार्ड था या कुछ ऐसा था। बहरहाल उससे शादी कर दी गई। शादी की रात ही उसके हस्बैंड ने कुछ इतनी तकलीफ़देह बातें की उसको कि वो बहुत तकलीफ़देह थी। उस लड़की ने जितनी शराफत से उस रिश्ते को निभाया वो आम औरत के लिए तो मुमकिन ही नहीं है। उस लड़की के माजी की उस एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी जितनी कर्ब में गुजरी, उसका शख्स उसके लिए खाना नहीं लाता था। उसके शख्स ने उसको अब तक शादी के 8 सालों बाद भी उसको कभी भी उसने मोबाइल फ़ोन तक लेकर नहीं दिया। उस लड़की के 3 बच्चे हो चुके हैं। जब वो पहली दफ़ा हमला हुई और 5 महीने का हमल था तो उसके हस्बैंड ने कहा ये तो बच्ची ज़ाया करो, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मैं तो तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मेरी तो ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। और वो शख्स कमाता था, निकट्ठू किस्म का मर्द था जिसकी माँ बाप ने जान छुड़ाने के लिए शादी की और उस लड़की की माँ ने घर बसाने के लिए उसकी ज़िम्मे जायदाद भी उसको दे दी कि शायद उसका घर बस जाए। लेकिन लड़के ने बिल्कुल ही काम छोड़ दिया। घर में 2-2 दिन फाके, सोचे 3 बच्चों की माँ जिसका पूरा हाथ और छाती जल गई, उस लड़की को किसी ने 1 रुपये की पैनाडोल ला के नहीं दी, उसको जली हुई क्रीम नहीं लगा के गई। जब उसकी माँ आ गई तो उसने दुपट्टे से छुपाया, बाय चांस बच्चे की हाथ से जब कब छूटा तो पता लगा कि उस लड़की का हाथ जल चुका है। घर में रहने वाले बेहिस लोग, जेठानियाँ, देवरानियाँ, हर एक का यही कहना था कि जी हम क्या कर सकते हैं। और ये बात सच्चा वाक़या है कि उस लड़की के जो बच्चों का खाना होता था वो क्या होता था कि जो छाबी होती है, छाबी में जो बचे हुए टुकड़े होते हैं उनको उसके एक छाबी में रख के उसकी सास उसको वो दे देती थी कि जी जिससे खा लो, सालन तो तुम्हारा मियाँ लाया नहीं जो हम पकाते हैं। और वो लड़की बेचारी प्याज के साथ या अल्लाह ताला माफ़ करे पानी के साथ, जिस चीज़ के साथ भी वो खिलाती थी, लेकिन उसकी शराफत है, उस लड़की ने उस बंदे के साथ इतना निभा किया। शादी के 12 साल गुजर जाने के बाद भी उस शख्स ने उस लड़की को ताने तजलील देना कभी बंद नहीं किया। उसके माजी को जान के उसने उस लड़की को इतना टॉर्चर किया मेंटली कि आप उसकी ज़हनी सेहत का अंदाज़ा कर ही नहीं सकते। वो लड़की तकलीफ़ में मुब्तला हो गई, उस लड़की को टीबी हो गई, उस लड़की के बाल झड़ गए, उस लड़की के बच्चे डिस्टर्ब, उसका बच्चा जब बहुत शदीद बीमार हुआ, जब उसका बेटा आखिरी इतना शदीद हुआ कि उसकी उल्टियाँ बंद हुई। और वजह क्या थी कि इतने छोटे से बच्चे, जब वो खुद ही कुछ खा पी नहीं रही तो उसने बच्चे को फीड कहाँ से कराना। उसके बाद जनाबे वाला बच्चे की उल्टियाँ नहीं रुकी, डॉक्टर्स के पास जाने के पैसे नहीं थे, जिस तरह देसी टोटके होते हैं, पुदीने का पानी ये वो फला कुछ किया, लेकिन बच्चे की उल्टी नहीं रुकी।
बिल आखिर माँ तो फिर माँ होती है और उसके अंदर की ममता जागी और उसने अपने घर वालों को सिर्फ इतना कहा कि मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाओ। घर वालों को पहले ही सूरत हाल का अंदाज़ा था, लेकिन उसके बाद जब बच्चा डॉक्टर के पास गया तो पता लगा कि उसकी आंतों में बहुत ज़्यादा सोजिश थी और वजह वही अनहाइजेनिक खाना, गंदा खाना था और बच्चा मौत के मुँह से निकला। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का कि वो ऑपरेशन से बच गया। उसके बाद उस लड़की ने अपने हस्बैंड से दोबारा वही मुतालबा किया कि आप कुछ कमाना शुरू करेंगे, या मुझे कमाने का कहेंगे, या मैं लोगों के घरों में काम कर लेती हूँ। और उसका वहीं पे शक वाला वो जो आंसर था वो दोबारा शुरू हो गया। ना खुद कमाना है, ना उसको कमाने देना, और बच्चे भूखे कोई माँ दुनिया में नहीं देख सकती, चाहे औरत माँ की भी अपने बच्चों को खिलाती है। लेकिन खैर उस शख्स ने ना सुधरना था, ना वो शख्स सुधरा। उसके बाद आखिर में उसने बंदे ने उसकी माँ को फ़ोन करके कहा कि आके अपने बच्चे ले जाओ, मेरे पास खिलाने के लिए कुछ नहीं और मैं तुम्हारी बेटी को तलाक दे रहा। उसकी बूढ़ी माँ जो कि बेवा औरत थी, और उसके बाद वो उसके घर गई और अपनी बच्ची को ले आई, और अब वो बच्ची बेचारी अपने माँ बाप के दर पे। मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करती हूँ, और ये एक और बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी, उस लड़की की देवरानियाँ जेठानियाँ उन्होंने खुद आके उस लड़की के मतलब कुछ जानने वाले या फैमिली फ्रेंड से वहाँ कहा कि हमें यकीन नहीं आता ये लड़की इतनी पत्थर दिल कोई माँ कैसे हो सकती है जिस तरह वो उसके साथ गुजारा कर रही है। वो शख्स उसको मारता पीटता था, वो शख्स जहनी अजियत देता था, और उसके बाद सबसे ज़्यादा बड़ा टॉर्चर ये था कि उस लड़की के पास कुछ भी नहीं होता था, फाके कर करके उसकी हालत देखने वाली नहीं थी। बिल आखिर उसके माँ बाप उसको ले आए, और दूसरे दिन उसकी सास साहिबा दोबारा पहुँच गई उसको लेने, और अब उसके माँ बाप ने टोटली रिफ्यूज़ किया। मैं आपसे अब एक बात पूछूंगी, क्या आपका इंसान नहीं थे? क्या वो मर्द इंसान नहीं था? क्या इंसान की एक माजी में किसी को पसंद कर ले कि इतनी बड़ी गलती की सज़ा एक औरत को देना बनता है? आपके ख्याल में क्या इंसानियत के तौर पे भी कोई बाप अपने बच्चे भूखे देख सकता है? क्या इंसान इस हद तक गिर सकता है अखलाकी गिरावट में कि आप अपनी बीवी को एक उसकी गलती की बेस पे हमेशा जज करो, जबकि वो औरत शराफत के साथ बाकिरदार होकर आपके साथ ज़िंदगी गुजार रही होती है? क्या अल्लाह ताला माफ़ कर सकता है तो हम इंसान होकर किसी इंसान को माफ़ नहीं कर सकते? हम इतनी बड़ी शख्सियत, हम इतनी अखलाकी गिरावट का शिकार है कि हम किसी के मुस्तकबिल की सारी खुशियाँ उसकी एक माजी की इतनी सी गलती पे बर्बाद करते हैं, और अपने ही बच्चों को तकलीफ़ देते हैं, और अपने ही बच्चों को भी उनकी इसी वजह से उनकी भी तरबियत, तालीम, उनके खाना पीना सब कुछ डिस्टर्ब कर देते हैं। ऐसे टॉक्सिक मर्दों के लिए हमारे माशरे में क्या कानून होना चाहिए? अगर आपका बेटा कमाता नहीं, अगर आपका बेटा निकट्ठू है, तो आप शादी क्यों करते हैं? आप क्यों दूसरे की बेटी को ला के उसकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं? आपको जब पता है कि मेरा बेटा किसी काम का नहीं, तो आप बच्चे क्यों पैदा करते हैं? अगर आपसे कमाया नहीं जाता, आप एक औरत के साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आके बच्चा पैदा करते हैं और फिर आप उसको कहते हैं बच्चा ज़ाया कर दो, मेरा तो ख्वाब ही नहीं था शादी। माँ बाप किसी की भी ज़बरदस्ती शादी नहीं करते। अरे भाई, निकाह पे दस्तखत आप मर्द हजरात भी कर रहे होते हैं और औरत भी कर रही होती है। तो इस तरह आप किस तरह एक टोटल इल्ज़ाम एक औरत पे डाल के, और उसके बाद आप उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब करते हैं, और उसके बाद आपको लगता है कि आप ज़हनी सुकून में रह सकेंगे। ऐसी औरत, ऐसी सास, ऐसी औरतों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप लोग? ऐसी औरत जिसने एक औरत की ज़िंदगी ख़राब की, और मतलब उसके बच्चे फाकी करते थे, उस औरत को थोड़ी सी हया नहीं आई। आप एक औरत को कुत्ते की तरह उसके वो टुकड़े चुन चुन के दे रहे हैं, उसके बच्चों को इतने से भोरे, क्या वो इंसान के बच्चे नहीं थे? इस माशरे में फिर आप सोचें तूफ़ान क्यों ना आए? इस माशरे में आप सोचें इस कौम पे क़यामत क्यों ना आए? इस कौम पे अज़ाब क्यों ना आए? जब हम लोगों के अंदर इंसानियत नहीं, हमें पता है हमारे साथ वाले कमरे में मासूम बच्चे 2 साल के, 3 साल के भूखे लेटे हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई, अपना अपना सिस्टम है। लिटरली ऐसे लोग ज़िंदा हैं, और वल्लाह बिल्ला ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है बोलने के। मैं अब बस सिर्फ चुप हो सकती हूँ और दुआ कर सकती हूँ कि अल्लाह ताला बेटियों के नसीब अच्छे करे। बेटियों के जो नसीब होते हैं ना, कहते हैं ना, बेटी जितनी भी खूबसूरत हो, नसीब रोल देते हैं, तो अल्लाह ताला सब बेटियों के नसीब अच्छे करे। अगर आपको ये छुई, आपने ज़िंदगी में कभी ऐसी औरत देखी, ऐसे लोग देखे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को सच्चे दिल से देख के और फिर बताइएगा क्या ये कहानी आपके दिल को छुई और आपको भी फील हुआ कि उस औरत की इतनी बड़ी सज़ा बनती थी या नहीं।